तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पश्चिम अफ्रीका के एक देश है। देश का नाम जो है केप भारती। हाँ दोस्तों, केप भारती जो पश्चिम अफ्रीका के एक देश है। तो दोस्तों ये देश के संपर्क हम सबको जगह करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे। वो देश के साथ इंडिया का रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, और मैं आपको बताऊंगा वो देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, क्योंकि कुछ द्वीप लेके देश जो स्थित है। मैं आपको गूगल मैप की मदद से मैं दिखाऊंगा वो देश कहाँ पर है और बड़ी स्क्रीन पर फुल एचडी में। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों ये देश के हर तरफ जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर से घेरा है। ये देश के हर तरफ मतलब जो कुछ द्वीप लेके जो है ये देश स्थित है, और ये देश के बिल्कुल पास में जो है मॉरिटानिया और सेनेगल है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश कहाँ पर है। लेकिन ये जो है इंडिया से वो देश कहाँ पर है, पश्चिम अफ्रीका के एक देश है। तो दोस्तों चलिए पश्चिम की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर केप भारती कुछ द्वीप लेके जो देश है वो देश को हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए जो आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए मॉरिटानिया आपको नजर आ रहा है, गिनी, द गाम्बिया, सेनेगल, गिनी बिसाऊ आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए केप भारती आपको नजर आ रहा है, जो कुछ द्वीप लेके देश स्थित है केप भारती। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये देश जो है कुछ द्वीप लेके देश स्थित है। हाँ दोस्तों, कुछ द्वीप लेके जो है ये देश स्थित है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो राजधानी की तरफ हम चलते हैं, जो राजधानी का नाम जो है प्राया। हाँ दोस्तों, ये देश की राजधानी जो है प्राया, सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। अगर हम आयतन की बात करें तो 4.033 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन, जो दुनिया के अंदर 100 हाँ दोस्तों कह सकते हो 166 नंबर पे ये देश आता है, अगर हम आयतन की नज़र से देखें तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको देश के कुछ हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है। 85.3% इस देश में क्रिश्चियन रहता है, और वो देश के जो प्रेसिडेंट का नाम जो है मारिया, और प्राइम मिनिस्टर जो है स्लिप्पा, वो देश की जो है प्राइम मिनिस्टर। और 5 जुलाई 2075 में जो है पुर्तगाल से जो है ये देश स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, ये देश स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों 5 जुलाई 1975 में ये देश जो है पुर्तगाल से देश स्वाधीन हुआ है, और 1460 साल से पहले ये देश में जो है कोई नहीं था। ये देख लीजिए वो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देश की जो है 3 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है 3 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों 1460 साल से पहले जो है इस देश में कोई नहीं था, लेकिन इसके बाद जो है ये देश में लोग रहना स्टार्ट हुआ है, और ये देश जो है गिनी बिसाऊ के साथ बहुत बड़ा यार लड़ा है, और पुर्तगाल के साथ भी जो है बहुत बड़ा वार ये देश लड़ा है। और ये देश में जो है 10 बड़ा द्वीप है, और जो है 8 छोटे छोटे द्वीप है। और इस देश के अगर हम कुछ द्वीप की बात करें तो साल है, साओ निकोलाओ, बोआ विस्ता, फोगोमायो, ब्राभा, ये देश की जो है कुछ द्वीप है, जो यहाँ पर नाम मैं आपको बताया हूँ। ये देख लीजिए कुछ जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश के, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, और ये देश में जो है 1 लाख सेना है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये देश में 1 लाख सेना है, और ये देश में ज़्यादातर सेना जो है कोस्ट गार्ड के रूप रहता है, क्योंकि ये देश की ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी के साथ लगता है। आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर भी जो है एयरपोर्ट। तो दोस्तों इस देश में ज़्यादा पर्यटक आता है, इसलिए जो है इस देश में जो है 2 एयरपोर्ट था, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटक सबसे ज़्यादा आने लगा, इसलिए जो है इस देश में और एक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बनाया गया है। तो दोस्तों ये देश की जो है एक ऐसा द्वीप है, उस द्वीप में एक ऐसा जगह है, वो देखने जो है बहुत लोग आता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से दिखाऊंगा, और कुछ इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। असल में वो देश की एक ऐसा जगह है जो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देख लीजिए आपको नजर आ जाएंगे फोगो, देखा हाँ दोस्तों। और यहाँ पर मैं इमेज भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, नीचे की तरफ कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इस देश की जो है पैसा, उस पैसे में जो है फोगो का जो है चिन्ह है, या फोगो का जो चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वो देश की जो है $200 की शायद पैसा होगा, मुझे पता नहीं, वो देश की जो पैसा, उस पैसे में जो है आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो फोगो की जो है कुछ चित्र यहाँ पर बना है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, आप देखो आपको पता चल जाएगा। देखा ये जगह जो है बहुत शानदार है, बहुत सारा यहाँ पर जो है कह सकते हो यहाँ पर जो है पर्यटक आता है इस चीज़ को
देखने के लिए। तो दोस्तों ये देश जो है अफ्रीकन यूनियन की सदस्य है, क्योंकि अफ्रीका के हर देश जो है कह सकते हो अफ्रीकन यूनियन की सदस्य है। और ये देश जो है कुछ कुछ देश के साथ जो है अहम रिश्ता रखता है, जैसे कि ब्राज़ील, चीन, अंगोला, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, सेनेगल, रसिया और लम्बरिंबर्ग। वो देश में जो है कुछ देश है जो संपर्क सबसे ज़्यादा रखता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा दोस्तों कुछ टीप मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह पर है जो चारों तरफ जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर जो है इस देश को जो है घिर के रखा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए रेस्टोरेंट भी आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस देश में जो है इंडिया की दूतावास नहीं है, लेकिन बहुत सारा लोग कहता है, एक रिपोर्ट भी कहता है इंडिया की दूतावास जो है कह सकते हो अलग देश में तो मौजूद है, इस देश को नेतृत्व करता है, लेकिन इस देश की दूतावास जो है इंडिया में नहीं है। और बहुत सारा रिपोर्ट भी कहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है इंडिया में जो है इस देश की दूतावास मौजूद है। एक ग्राफ की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा वो देश की जो दूतावास कहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ इंडियन कंपनी इस देश में है, जैसे कि उन्होंने होटल खोल के रखा है, रेस्टोरेंट खोल के रखा है। और इंडियन खाना जो है इस देश में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारा लोग पसंद भी करता है इंडियन खाना को। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है एक इंडियन होटल है, जिस होटल का नाम जो है सलमान नमस्ते एक होटल है। अगर आप गूगल पे सर्च करके शायद आपको निकल कर आ जाए, आपको दिखाई देगा। लेकिन वो जो है सलमान नमस्ते ये जो है एक इंडियन होटल है। और यहाँ पर इंडियन खाना के अलावा यहाँ पर इस देश की भी खाना यहाँ पर मिलता है। ये देख लीजिए यहाँ पर एक एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये जो है गूगल मैप की एक लोकेशन नहीं दिखाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंडियन जो है यहाँ पर काम के सूत्र में रहता है, यहाँ पर काम करता है कुछ इंडियन। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ क्योंकि ये देश में जो है ज़्यादा पर्यटक आता है, इसलिए जो है 2009 में जो है ये देश में जो है एक कह सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक घूमने आता है, क्योंकि इस देश में जो है शानदार जगह बहुत है, देखने लायक जगह बहुत है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, ये देश में जो है 3 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर देख लीजिए, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देश की जो रिश्ता सबसे अच्छा, हाँ दोस्तों सबसे अच्छा जो है यूरोप के साथ, इसलिए बहुत सारा देश और यूरोप के कुछ देश जो है कहता है वो जो है यूरोप की कुछ संस्था के ऊपर जो है वो अट्रैक्टिव हो जाए और यहाँ पर जो है शामिल हो जाए, जैसे कि OECD और नाटो। हाँ दोस्तों नाटो, ये कुछ संस्था जो है इसके साथ शामिल होने के लिए बहुत सारा देश इस देश को कहता है, जो केप भारती को। और इस देश में जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, इसलिए जो है इस देश 2011 जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देश के लिस्ट में आता है। वो जो है 8वां सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देश ये हुआ था 2011 में। हाँ दोस्तों, इसलिए आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मैं चीज़ दिखा रही हूँ, जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर भी यहाँ पर रखा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, जो मैं आपको बताया था। यहाँ पर देख लीजिए कोई रेस्टोरेंट भी आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी सबसे ज़्यादा है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करी। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है कुछ ऐसा द्वीप है जहाँ पर इसकी सेना मौजूद है, और वहाँ पर जो है कुछ शूटिंग करने के लिए बहुत सारा देश से जो है यहाँ पर जो है सेलिब्रिटी यहाँ पर आता है, क्योंकि कुछ कुछ द्वीप ऐसा भी है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कोई नहीं रहता है, क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। हाँ दोस्तों, और भाषा की बात करते हैं, यहाँ पर पोर्तुगीज भाषा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। लेकिन केप भारती एक कह सकते हो अपना लैंग्वेज यहाँ पर भी कहता है, और अपना लैंग्वेज भी यहाँ पर जो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक पॉपुलर सिंगर, उसका इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, वो जो है इस देश की एक पॉपुलर सिंगर, हाँ दोस्तों एक जो है फीमेल सिंगर, उसका इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पर एक द्वीप में मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल भी आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल भी आपको नजर आ जाएंगे, जो वो बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाजू में। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये जो है हॉस्पिटल बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाजू में। तो दोस्तों वो देश की नेशनल एंथम, पॉपुलेशन, वाटर सब कुछ एक एक करके हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये देश की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, पोर्तुगीज और इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ये देश की जो ऑफिशियल नेम देख लीजिए, पोर्तुगीज
भाषा में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और इसकी जो कैपिटल जो है आप देख लीजिए, प्राया देश की कैपिटल सबसे बड़ा शहर है। और इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पोर्तुगीज देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, क्रिश्चियन समूह देश है। इस देश में 85.3% यहाँ पर प्रेसिडेंट के नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ और प्राइम मिनिस्टर के नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये देश जो है स्वाधीन हुआ है पोर्तुगल से, ये देश जो है स्वाधीन हुआ है 5 जुलाई। तो ये देश देख लीजिए वाटर बहुत कम है, बहुत कम है इस देश में पानी। ये देखिए टोटल जीडीपी 1.997 बिलियन जो है टोटल जीडीपी, बहुत कम है या पॉपुलेशन की तुलना में बहुत अच्छा है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +238 कॉलिंग कोड, यहाँ पर देख लीजिए पॉपुलेशन 6 लाख, ये देश की टोटल पॉपुलेशन। इसके अंदर 200 से ज़्यादा इंडियन इस देश में रहता है भी, कह सकते हो बहुत सारे काम के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है दुनिया के अंदर, मैं आपको ग्लोबल मैप की दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो है वो देश कहाँ पर है मैं आपको एक करके दिखाने की कोशिश करूँगा। देखा हाँ दोस्तों, वो देश और कहाँ, इंडिया कहाँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए वो देश और इंडिया कहाँ आपको नजर आ रहा है, देखा। हाँ दोस्तों, वो देश और इंडिया आपको नजर आ रहा है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। और ये देख लीजिए वो देश की जो है ओल्ड मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत ही कह सकते हो ये जो है बहुत ही अहम है। ये देख लीजिए वो देश की जो है कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हो चीफ जस्टिस यहाँ पर जो है रहता है। ये देख लीजिए वो देश के राजदूत कौन कौन देश में मौजूद है। यहाँ पर जो ब्लू कलर के देश आपको नजर आ रहे हैं, सब देश में जो है इस देश के राजदूत मौजूद है, लेकिन इंडिया नहीं है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर शायद इंडियन हो सकता है, इंडिया में जो है राजदूत, देखा। ये देख लीजिए कोस्ट गार्ड में आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये देश की जो है सेना है, बहुत सेना है, 1 लाख सेना है। ये देश की तुलना में बहुत ज़्यादा है, 9 लाख कह सकते हो 6 लाख कह सकते हो 6 लाख जो है इस देश की जो है पॉपुलेशन, इसके अंदर 1 लाख सेना है, अहम बात है। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, यहाँ पर जो है कुछ जगह जो ये देश की द्वीप है, ये देख लीजिए वो देश की जो है एक फ्लाइट में आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये देश की जो सेना है, कुल सेना ये देश की इतना नहीं है, क्योंकि बहुत बाहर की सेना भी मौजूद है। ये देख लीजिए वो देश की कुछ अहम जो दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करें, जो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इवेंट, इस इवेंट की इमेज दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देश की जो है प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए ये देश की जो है एक पॉपुलर सिंगर है। हाँ दोस्तों, पॉपुलर फीमेल सिंगर है जो केप वर्दे में रहता है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देश का जो पॉपुलर खाना है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, ये देश का जो पॉपुलर खाना आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो है $200 की नोट, शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो है 200 कुछ होगा। ये देख लीजिए नोट, इस नोट में जो है जो अहम हिस्सा जो मैं आपको गूगल मैप की मदद से दिखा भी दिया हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया पश्चिम अफ्रीका के देश का नाम जो है केप वर्दे। और भी देश को संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल का निशान आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो।